हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। तुम दोनों ये तो सोच ही रहे होगे कि दरोगा ने हवलदार की वर्दी और हवलदार ने एसीपी की वर्दी क्यों पहनी हुई है। साहब आप अंतर्यामी हो, कसम से कई देर से, मतलब बहुत देर से हमारे दिमाग में यही चल रहा हो कि जो आपने जुल्म काय ढाओ हुए ऐसो काय कर दो। हप्पू सर, बड़े साहब बड़े बड़े कांड करके, मेरा मतलब बड़े बड़े काम करके बड़े साहब बने। यूनिफॉर्म की अदला बदली के पीछे भी बहुत बड़ा कारण होगा। एम आई राइट सर? हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं मनोहर। हमें मक्खन से बदहजमी हो जाती है, समझ गए ना? तो मक्खन जरा कम लगाया करो और काम पे ध्यान ज्यादा दिया करो। सॉरी सर। वर्दी के अदला बदली का लॉजिक थोड़ा सिंपल सा है। हमारे कानपुर शहर में एक राका नाम का क्रिमिनल, खूंखार क्रिमिनल घूम रहा है, जिसको आज तक कोई पुलिस वाला पकड़ नहीं पाया। अरे पकड़ने की बात तो छोड़ो, उसकी एक तस्वीर तक नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मिनट मिनट में अपना रंग रूप, अपना हुलिया बदलता रहता है। हत्या, डकैती, पता नहीं कितने केस कर चुका है, और लोगों को तो गाजर, मूली, काकड़ी की तरह खटाखट 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 काटता है। नहीं, लोगों को काय काट देते हुए? गाजर मूली को तो बाजार में मतलब कोनो कमी ही नहीं है, अकाल थोड़ी पड़ो है। नहीं समझे नहीं, सबको नहीं काटता, और जो पुलिस वाला उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो उसका हाल बेहाल कर देता है। अरे हाँ, हप्पू सिंह और मनोहर, पकड़ने से याद आया कि राका को तुम दोनों को पकड़ना है। आपका दिमाग खराब हो गया है? मेरा मतलब कि सर, जो इंसान को गाजर मूली की तरह काट खाता है, तो आपके हिसाब से मैं मूली हूँ और ये गाजर है, या ये गाजर है और मैं मूली हूँ? कोई गाजर कोई मूली नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो सुनो। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी उसे पकड़ा तो उसे एसीपी बना के प्रमोट कर दिया जाएगा। देखो साहब, पुलिस वाले होने के नाते हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, वो हमारा फर्ज है। रही बात लेकिन प्रमोशन की, भगवान कसम खा के कह रहे, हमें प्रमोशन को बिल्कुल लालच नहीं है। हम जहाँ हैं उतना ठीक है। जाको चाहिए प्रमोशन, जो कई बार कहते है। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। क्या है कि अगर तुम दोनों में से कोई उसे पकड़ नहीं पाया तो उसे हवलदार बना के डिमोट कर दिया जाएगा। लेकिन सर, मैं तो पहले से हवलदार हूँ। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नहीं, हम जहाँ हैं साहब बहुत बहुत खुश हैं, मन हमारा प्रसन्न है, और हम आपसे वादो कर रहे, राका को तो हम मतलब चुटकी में दबोच लेंगे। हम ऐसे गिरफ्त में हमारी चुंगल में होगू राका बहुत जल्दी। हम सब जानते हैं। अरे हप्पू सिंह, तुम तो राका का आर भी नहीं पकड़ पाओगे। अरे हाँ, इसीलिए तुम जैसे नालायक, आवारा, न्यौछावरखोर अफसरों को इस पुलिस डिपार्टमेंट से निकालने का हमने प्लान बनाया है। सर, इनका तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी जान लगा दूंगा सर। राका आपके कदमों में होगा, ये मेरा वादा है। अगर तुमने जान नहीं लगाया तो राका तुम्हारी जान ले लेगा, और तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, ये मेरा वादा है। राका साहब, आपने हमें याद किया। आओ, भाग्य हमारे। हाँ, याद किया। जी जी। क्योंकि मजबूरी में तो बंदर को भी बाप बनाना पड़ता है। क्या बात है, इतना सम्मान, वाह वाह, मतलब अपने पिता जैसे जगह पर हमें रख रहे हैं, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। सही समझे, लेकिन अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नहीं लगाएंगे, मतलब सर हम तो सांस भी नहीं लेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे वो तो हम खुद ही तुम्हारा गला दबा के तुम्हारी सांस बंद कर सकते। वो भी है, वो उसमें भी आप स्पेशलाइज्ड हैं। अब काम की बात सुन। जी जी जी, बोलिए। हम चाहते हैं कि तुम हमारे वकील बनो। क्या बात है राका साहब, मतलब मुझ जैसा मामूली वकील आप जैसे महान क्रिमिनल का वकील बने। थैंक यू सो मच राका साहब, थैंक यू सो मच। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है अपने किस्मत पे। होना भी नहीं चाहिए जी, पर क्या करें जी। यहाँ के आधे वकील हाँ तो मेरा केस सुनकर ही भागे।
नहीं, और बाकी क्या? ओह, एक सेकंड सर, आप उधर से घूम के आ रहे हैं, क्या बात है। नहीं नहीं सर, मतलब लेकिन हमारा दिल क्या कहता है सर कि इस मामले में मतलब आपको कुछ नहीं होगा। मतलब हमारी तो मतलब किस्मत सर, सच में बताएं वाकई हमारी किस्मत चमक गई। सही। अबे तुम्हारी किस्मत नहीं, हमारी मजबूरी समझो। मतलब कैसी मजबूरी सर? राका साहब कैसी मजबूरी? अबे सिंपल सी बात है, हाँ। अगर तुम गलती से भी हमारा केस हार गए ना, हाँ। तो जिस तरह वो आधे वकीलों के घर वाले दुखी हो गए ना, तेरे घर वाले भी दुखी होंगे। मेरे घर वाले? नहीं मतलब समझा नहीं सर, थोड़ा क्लियर करिए। मतलब घर वालों से केस का क्या संबंध? मतलब कि मेरा केस हार जाने के बाद तुम भी जिंदा नहीं बचोगे, और वैसे भी तुम जैसे छोटे मोटे क्रिमिनल वकील को मारने के बाद ज्यादा हल्ला भी नहीं मचेगा, समझे? क्या बात है सर। नहीं नहीं, वो तो बात एकदम सही कही आपने सर, क्योंकि उस मामले में तो आप बिल्कुल माहिर है सर। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्या ना ये केस तो हम ही जीतेंगे, आपकी कसम। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, आप घर जाइए और भाभी के साथ दूध पी के सो जाइए। अबे चुप, मेरी फिक्र छोड़ और अपनी सोच। चल जा। ठीक। अबे क्या कर रहे? सर पैर था, वो पैर छू रहा था। हाँ ठीक है ठीक है, चल। सॉरी सॉरी, मेरा फोन गिर जाता ना। ढंग से खेलो। अरे ओ रज्जो, तेरे को वो सीमा याद है? कौन? वही जॉन ने शादी करते घर हड़प लो भाग के बाद। सास बहू में इतनी लड़ाई भाई कि मतलब हाथापाई तक नौबत आई गई थी। और वो उसकी वो अम्मा दौड़ा दौड़ा के मारा था उसको। और भागते भागते क्या कह रही थी? करमजली कलमुही, पहले आते ही हमाओ घर हड़प लाओ, बाके बाद हमारे बच्चा को खाए गई। और एक और बड़ी बात है मेरे पास, उसने ना 25 लाख की गाड़ी खरीद ली। बाको पति नौकरी कर रहा हो या डाका डाल रहा हो? ए डाका वाका नहीं डाल रहा है, वो प्रमोशन हुआ है उसका, कुछ भी मत बोला कर। किस्मत है भैया। एक हम लोगन को देख लो। वैसे मम्मी, विमलेश मौसी, मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने पति चुनने में बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे दो ही दिए मुंह में। बेटा तुम वही गलती का नतीजा हो, आई बात समझ में? नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग कितने ब्यूटीफुल हो। दोनों कटरीना कैफ जैसे दिखते हो। तो आप लोग तो इतने अच्छे हो, आपको कोई ना कोई अच्छा पति मिल जाता, बिजनेसमैन टाइप। आपने कहाँ ये टेढ़ी मूंछ वाले और गोलू बबलू को देख लिया से? क्या बेटा, जो मैं नहीं बोल पा रही थी आज तूने बोल दिया। अब क्या करे, शादी ब्याह संजोग की बात होती है। अब हमारी किस्मत में झेलना लिखा था तो झेल रहे। नहीं मौसी, मैं इन सब चीजों में नहीं मानती। देखो, अगर ऐसा होता ना तो आपकी शादी तो कितनी लेट हुई है, फिर भी आपको बेनी अंकल ही मिले, है कि नहीं? इतने कंजूस, मक्खी चूस, ना कोई स्टाइल, कुछ मांगो तो खुद ही हाथ फैला देते हैं। सही बात है। ऐसा भी मत बोल बेटा, बेनी अंकल इतने भी बुरे नहीं है, खाना कितना अच्छा बनाते हैं। तूने कल पनीर पकोड़े खाए थे कि नहीं? अच्छे थे ना? तो मतलब बेनी अंकल क्या हुए? मतलब ठीक ठीक है, कुछ ज्यादा खास भी नहीं है। अरे मौसी, खाना बनाने तो आता है उन्हें। अच्छा आप सोचो, देखो अगर आप कोई ऐसे बड़े घर में जाती अमीर, तो वहाँ पे आपको कुक मिल जाती ना, तो आपको ये बात पे गौर करना चाहिए कि आपको काम मिल सकता है, तो अगर आपको काम मिलो है। सुनो बिन्नो, वैसे बच्चा पार्टी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जे दोनों दोस्तन ने ना कछु ढंग को काम करो ना है। ठीक है ना, अब ये जन्म तो निकल गया, अगले जन्म में थोड़ा सोचेंगे अच्छे से, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ओहो जीजू आ गए। अबे यार, का भैया पंचायत चल रही है? यही काम तो बचा हमारे पास। अरे ठहर जाओ लौंडो, ठहर जाओ। सुनो, अब तुम रज्जू गर्दन ऐसी ऊंचे करके चलने की प्रैक्टिस कर लूं। कहे बहुत बढ़िया खबर ले आई। क्या खबर है? कैसे अब बहुत जल्दी तुम्हारा पति दरोगा से एसीपी बनने वालों है। कैसी गई? कैसे लगेगा? कहीं मजाक कर रहे हो? हाँ, हम तो यही चिंता में घुले जा रहे हैं कि भगवान कहीं तुम कुछ ऐसा न कांड कर दो कि तुम्हारा डिमोशन हो जाए, दरोगा सीधे हवलदार की बीवी बन जाए हम। वैसे पापा के पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। एसीपी। अरे यार, बाप की काबिलियत पर शक कर रहे हैं बेटा? फिर एक और टैलेंट सुन लो, अपने बाप को बोलती बंद चुटकियों में कर देते हैं। समझ में आ रही है? ओहो जीजू,
आज बड़े फॉर्म में हो आप। बिल्कुल फॉर्म में तो होंगे ही ना। असल में क्या है, एक बहुत बड़ू बदमाश है, राका नाम है, और बाको पकड़ने की जिम्मेदारी हमारे कंधन पे है। और अगर हमने बाको दबोच लो तो बस तुरंत हमारी तरक्की हो जाएगी, हमारा प्रमोशन हो जाएगा और तुम दरोगा से सीधी एसीपी की लुगाई बन जाओगी। कैसी गई? गर्दन पे नीचे नहीं करने, ऊपर करने। भगवान ने इतनी जल्दी हमारी सुन ली, हमें यकीन ना हो रहा है। बच्चा पार्टी, हाथ जोड़ो, भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारे पापा जल्दी से एसीपी बन जाए। बेटा प्रार्थना की क्या जरूरत, मतलब जाको मतलब तुम्हें हमारी काबिलियत पर शक है? हाँ थोड़ा सा तो है। क्या बात है कट्टो रानी, देख रहा हूँ आजकल तुम्हारे चेहरे का तेज कुछ अलग ही है। काय अलग ना होगा, पता है हमारे लाल ने लंदन से विदेशी मंगवाई है इंग्लिश। भाई लंदन को तेज है गो। तो फिर इस तेज से हमारी जिंदगी में भी अंधकार भर दो। क्या मतलब प्रकाश कर दो। हर बात में तुम्हें एक ही काम सोचता। अरे कट्टो रानी काम तो बहुत है, लेकिन इस वक्त सिर्फ इसी से चला लेंगे। अम्मा ये नालायक को कुछ सिखाओ, बचपन से बिगड़ा अभी तक नहीं सुधरा। अम्मा अरे दादा क्या होगा वो अपुआ, काय अम्मा को याद कर रहा हुआ है? एक बात कहें अम्मा, हमारे दिमाग में ऐसा लग रहा हो कि तुम्हारा आशीर्वाद हमें फल गो। क्या बात कर रहे हुए, निछावर लेके आओ है। अच्छा देख, पिछली बार तूने बहू के लाने कंगन बनाए थे, जे बार हम पूरा सेट लेंगे, हम ना मानेंगे। तो मम्मा बहुत भूली हो, ऐसा कछु नहीं है, छाबर ना मिली। फिर ना झूठ ना बोल। बात से भी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बात से बड़ी? सुनो, हाँ। तुम्हारो लोंडा अब का है दरोगा, हाँ। बहुत जल्दी एसीपी बनने वालों है। एसीपी बनने वालों है? बहुत बड़ी पोस्ट है। अच्छा, तेरा प्रमोशन हो जाएगा? हो जाएगा। तुम शक कर रही हमारे टैलेंट पे? ना 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 ना, शक ना कर रहे। हमें कौन जो काम सौंपोगे, मतलब डिपार्टमेंट से एक बहुत बड़ो गुंडा है राका, बहुत बड़ो, मतलब दुनिया की अम्मा पुलिस बाकी पीछे पड़ी है। बाको पकड़ने की जिम्मेदारी हमारे कंधे पे है, और अगर हमने बाको दबोच लो तो डिपार्टमेंट ने कही है कि हप्पू सिंह तुम अब दरोगा नहीं रहोगे, फिर एसीपी बन जाओगे, और फिर बजेगी पीपी। नजर ना लगे हमारे लाल को, भाई हमारा आशीर्वाद है कि हमको पता है कि तू तो 2 मिनट में बाको धल लेगा, फिर बनेगा एसीपी। ओ अम्मा, इस नालायक को पूछ, सिर्फ माँ का ही आशीर्वाद चाहिए, बाप का आशीर्वाद नहीं चाहिए? ये भी इतनी विराजमान है। हाउ हाउ, तेरे पिताजी जल के भुट्टा हो रहे हैं, इनसे भी आशीर्वाद ले ले। जो कोनो कहने की बात है, पिताजी हमें आशीर्वाद दो। अरे ये गधे को बताइए मेरा पेट है। वाह, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि उनका पेट है गो, पैर नीचे हैंगे, पैर छू के आशीर्वाद दो। ये क्या कर रहा है, कहाँ पे छू रहा है? अरे और नीचे झुक जा, पैरों में गिर जा, आशीर्वाद। काफी नीचे है का? अरे दादा, विजयी भवा, भगवान तुम्हें इतना बड़ा अफसर बनाया कि दिन भर दिन रात काम करो, काम करके इतना थक जाओ कि रात को जब घर आओ तो अम्मा का कपड़ा तो छोड़ो, अपने कपड़े तक भी ना जा पाओ। तुम भी ना आशीर्वाद में भी अपना फायदा खोज रहे हो। और क्या, ऐसू का आशीर्वाद दे रहे? अरे ने छोड़, तुम्हारा तो रही गो। हाँ। अरे अम्मा, जीते रहे खुश रहे, खूब तरक्की करे, जल्दी से एसीपी बन जा, ताकि हम अपनी सहेलियों पे रौब गांठे, और साथ में रोज तो हमारे लाने इंग्लिश लेके आइयो। तुम देखा जाओ, अबे बहुत लंबी उड़ान भरने हमें हैं, और ढक्कन कैसे खोलेगो? वो हाय राम, ऐसे खुलता है ढक्कन? विदेशी को ऐसे ही खुलते है, देसी को तो अलग टाइप को है मामला। अच्छा। हैंड्स अप!
हमने कही हैंड्स अप। कौन है रे तू? तुम्हारे बाप ससुर। राका को पकड़ना इतना आसान नहीं है दरोगा जितना कि तुमने सोचा है। बेटा राका ऐसो है, कानून के हाथ जितने लंबे होते हैं ना, बासे भी लंबो हमारे बंदूक को निशानों है गो। एक बार चल गई ना सारे खोपड़िया के चदरा चदरा हो जाएंगे। तुम्हारी तरह तुम्हारी बंदूक भी नकली है दरोगा। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली बंदूक क्या होती है। क्या हुआ कट्टो, कोई बुरा सपना देखा क्या? बुरा? एकदम मनहूस। हमने देखो कि हमारे अबुआ ने और जैसे हुआ को मारने के लाने अपनी दंबूक निकाली, बाकी दंबूक हारी निकली और शर्म ना आ रहा, हंस रहे हो। और वो नाच बीटे रे राका ने अपनी भरी दंबूक से हमारे अबुआ का सीना छलनी कर दो। ओहो कट्टो, सपना था ना, टूट गया वो। अब टेंशन मत लो और सो जाओ। सपना ना तो आने वाली टेम की चेतावनी दे रहा है तो। अरे हमारा अपुआ भी तो बेवकूफ है ना। हाँ, अरे कम से कम सपने में तो भरी हुई बंदूक लेके जाता, नालायक कहीं का। तुम्हें मजाक सूझ रही है? इतना हमारे लाल की जान चली गई सपने में। हमें एक मिनट को ऐसा ना लगो कि सपना चल रहा हुआ है, हमें ऐसा लगो जैसे असल में हमारे आंखों के सामने हो रहा हुआ है। देखो कट्टू, सपने में किसी की मौत देखना मतलब उसकी उम्र बढ़ जाती है। अफवाह की उम्र बढ़ गई ना। ना ये पुलिस की नौकरी एकदम बेकार है, जोखम वाली। कहीं हमारे लाल को कुछ होगा ना तो हम ना सह पाएंगे। ओ खट्टो रानी, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, अपना अफवाह कोई बहादुर जाबाज अफसर तो है नहीं। अरे एक नंबर का डरपोक है, जहाँ पे खतरा होगा ना वहाँ वो जाएगा ही नहीं। नहीं वो तो हमें भी पता है गो। फिर एक नंबर को डरपोक है गो, लेकिन जे टाइम पे ना बा के सर पे प्रमोशन को भूत सवार है गो, वहाँ के लाने वो कछु भी कर सकते है। देखो कट्टू, मेरी बात सुनो और समझो। तुमने मेरे लिए कितने व्रत रखे, उपवास रखे, पूजा पाठ करवाई, लेकिन जब मेरा टेम बोलने का समय आया तो सब धरा का धरा रह गया ना। और जिसके साथ माँ का आशीर्वाद हो ना, तो बड़े बड़े दिग्गज भी धरे के धरे रह जाते हैं, और राका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम सो जाओ। अरे घुइया कैसे सोए, हमारे तो नींद उड़ गई। एक काम करो, नींद पी जाओ, अच्छी सी नींद आएगी, हो सकता है सपना भी अच्छा आ जाए मेरा। वैसे पापा, राका को पकड़ने के लिए कोई प्लान वैन बनाया आपने? अरे बेटा पूछो ना, प्लानिंग तो चल रही है दिमाग में, लेकिन राका कोनो मतलब ऐसो ऐसो थोड़ी, बहुत खतरनाक शातिर चंट बदमाश है। हाँ लेकिन पापा आप ही कोई कम थोड़ी है। फिर यार उंगरिया कर रहा हुआ है। नहीं मेरा मतलब तो कि आप देखो ना, मतलब कोई ऐसा मुजरिम है गो जो आपसे बच सकते हुए, ऐसे कैसे हो सकते हुए? मुजरिम नहीं है बेटा, वो तो हलुआ है ना, ऐसे ढक्कन खोलेंगे गपक लेंगे। अरे बहुत बड़ो बदमाश है वो, चोर चक्का है यार। हपुआ हम कहा कह रहे हैं का काय उल जलूल जंजाल पाल रहे हैं। अरे छोड़ वो राका फाका को, है बेकार का झंझट ना पाल तू। नहीं ऐसे कैसे छोड़ दे अम्मा, अरे बोई राका तो इनके एसीपी बनने को टिकट है ना। अम्मा हमें पूरे यकीन दरोगा जी पे, देखियो कछु ना कछु जुगाड़ करके जे राका को धर लिए। बात तो तुम्हारी वैसे सही है, कछु ना कछु अम्मा जुगाड़ करनी पड़ेगी। मतलब राका को पकड़ना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। हाँ चलो बिमलोस में निकल रहा हूँ। अरे बहनी ऐसे कम बल्ले, मतलब तबीयत तो ठीक है, हैजा होगा का, कालरा, निमोनिया, कोरोना?
अरे तुम्हारे चक्कर में तो हम मरा ही जाए, जिंदा है अब इन तक, कुछ नहीं हुआ ये हमको। बीमारी नहीं भाई ना, कौन हो? अरे यार जीजू, पी लिया। अच्छा ओके, हो गया तुम्हारा। अब हम एक बता दें तुमको, हम एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। अच्छा यार ऐसी बातें कर रहा हूँ हैं अम्मा, जैसे जाको क्लाइंट मतलब कंबल बम्बल व्यवस्था के साथ जा रहा हूँ, जैसे हिमालय पे रहते हुए क्लाइंट। चोमू लाल सुन तो लो पहली पूरी बात। वो क्या है ना, वो क्लाइंट जो है ना बहुत खतरनाक गुंडा है और मतलब सातिर अपराधी है। उसने हमें अपना वकील अपॉइंट किया है, उसका नाम जो है राका है। राका? मतलब बेटी, हे भगवान, अगर हम कुछ और मांगते वो मिल जाता हमें। तुम्हारा मौसरा भाई का ऐसे कुछ राका को केस देख रहा हूँ, बस हाथ दे दी। बहनी हम हमेशा सोचते थे, हम सारो बहनी कबू कबू जलन भी होती थी कि बहनी के हम काम आ रहे, बहनी के हम काम आ रहे, सारो बहनी बहनी पे मिले समय कबू काम ना आओ। लेकिन आज आओ तो आओ, ऐसो आओ, मतलब हमारी तरक्की में पूरा योगदान यही को है, सारो क्रेडिट यही ले जाएगा दादा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। राका बोलिए, सब हो गए खुश? हाँ? ये बता दो कि मतलब कहना क्या चाहते हो।